देखो, खुद की अज्ञानता के प्रति जागरूकता ही बुद्धिमानी है। और अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। वो कहते हैं कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो ये लेटेस्ट अपडेट आफ्टर एस्टेट एग्जाम एंड रिजल्ट। एस्टेट के फॉर्म कब रीओपन होंगे, रोज नई नई डेट सुन रहे हो, ठीक है। और एक लेटेस्ट अपडेट है कि 15,543 पदों पर, यानी कि 15,543 आपके जेवीटी, टीजीटी और पीजीटी के पद रिक्त हैं। अब ये मैं नहीं, ये जानकारी कह रही है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की जो आपकी भर्ती है वो 7626 पदों पर आएगी। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। वैसे मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि लगभग 7,500 के लगभग पद हैं वो आपके जेवीटी के रिक्त हैं, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये मेरी नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो हमारे देश की जो थिंक टैंक है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, थिंक टैंक नीति आयोग, जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, ठीक है। तो उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार ये आज की जो वीडियो है हमारी, देखो, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बड़ी चुनौती, 15,000 पद खाली। यह शिक्षिका यह शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर गंभीर असर डालने वाली समस्या है, ये कहा है नीति आयोग ने, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें दी गई हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक की जो रिक्तियां हैं वो 7,626 हैं। माध्यमिक स्तर पर टीजीटी के लिए 4,070 है। सीनियर सेकेंडरी के लिए 3,847 हैं। और जहां ऐसी भी विद्यालय है जहां सिंगल टीचर स्कूल में 1,066 है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, 1,066 स्कूलों में 43,400 बच्चे वहां अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में शिक्षक छात्र अनुपात औसतन बेहतर दिखा है, पर जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। कई ग्रामीण और दूर दराज के स्कूलों में जो टीजीटी के साइंस के, मैथ के और इंग्लिश के जैसे विषयों के जो शिक्षकों की कमी है, इससे बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो वो सारी चीजें हैं इसमें। तो हमने कई बार इस तरह का डिस्कशन किया है, कई बार हमने इस तरह का डिस्कशन किया है कि जेवीटी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी भर्ती है ये वास्तव में इस एस्टेट के बाद आएगी। अब बात सबसे पहले हम एस्टेट की करें। देखो एस्टेट की जब हम बात करते हैं तो लगभग सुनने में यही आता है कि 30 और 31 मई को एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ऐसा माननीय एचबीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा है कि भाई हमारी जो तैयारी है बिल्कुल संपन्न है, हमने पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। तो अब आपका एग्जाम जो है वो 30 और 31 मई को, 30 और 31 मई चूंकि सैटरडे और संडे है इसलिए कयास लगाए जाते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि इस वीक में आपके फॉर्म रीओपन के फॉर्म यदि पोर्टल खुलता है तो संभवतः आपका एग्जाम 30 और 31 मई को होना है। और यदि इस वीक में पोर्टल नहीं खुलता है तो वही जून में आपके बीएड के एग्जाम है। मैंने बताया था जून के लगभग फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म रीओपन होंगे, और जुलाई के फर्स्ट वीक में 3, 4, 5 तारीख को आपका जो है एस्टेट का एग्जाम होगा। और ये भी लगभग मैंने कई बार बताया है कि देखो एस्टेट एस्टेट कब होना है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एस्टेट हमें पास करना है ये ज्यादा मैटर। क्योंकि एस्टेट जब तक पास नहीं करेंगे, ये 15,543 जो पद रिक्त हैं तो इनमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपसे फॉर्म फिलअप कराएंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। और एलिजिबल कब होंगे, जब एस्टेट आप पास करेंगे। तो आपके लिए एस्टेट पास करना मैंडेटरी है। अगर मैं जहां तक मैं समझता हूं, मेरा अध्ययन है, यदि आपका जो पोर्टल है रीओपन फॉर्म का, यदि पोर्टल इस वीक में खुलता है तो संभवतः आपका एग्जाम 30, 31 मई को होना है। और यदि नहीं खुलता है तो शायद आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा, क्योंकि जून में मैंने बताया था बीएड के एग्जाम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं देखो जेवीटी की, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की। तो ये तो लगभग मैं हर वीडियो में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो फिलहाल एस्टेट जो आपका होने वाला है उसका जब परिणाम आएगा तो उसके बाद, क्योंकि सभी को विदित है कि जो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की जो भर्ती है वो बहुत लंबे समय से नहीं आई, लगभग 12, 13, 14 साल हो गई उस भर्ती को आए हुए।
तो इस भर्ती पर लगभग लगातार ये हाईलाइट में मुद्दा है, क्योंकि जो और भी जो बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2 से 3 बार एस्टेट पास कर लिया, लेकिन भर्ती ना आने की वजह से वो बड़े मायूस हैं, बड़े पैनिक हैं, परेशान हैं। तो उन्होंने कोर्ट का सहारा भी लिया है। तो वहाँ उनको एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको कई बार मैंने बताई है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो आपके जो ज्वाइनिंग होनी थी, शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने थे, मैंने बताया था, उस पर स्टे लगाई गई है। और कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया है कि आप नियमित भर्ती करें। इसलिए मैंने बताया था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनका मेरे ख्याल से अभी उससे पहले जब तक ये नियमित भर्ती नहीं आती तब तक वो ज्वाइनिंग नहीं होगी। और ये जो भर्ती है, इतने पद वैकेंट हैं इस जानकारी के अनुसार, तो ये श्योर मान सकते हो कि ये आपके टोटल ही भर्ती, बड़ी भर्ती एक जेबीटी की आएगी। हालांकि हम कयास लगाते हैं कि 4-5 हजार पदों पर आपकी भर्ती आएगी, लेकिन जितने पद रिक्त हैं ये लगभग बहुत, जब 13 से 14 साल हो गई भर्ती को आए हुए, तो एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किंतु परंतु के चक्कर में ना पड़ के केवल एस्टेट, जिनका एस्टेट पास है वो इस भर्ती की तैयारी जोर शोर से स्टार्ट करे, और जिनका एस्टेट पास नहीं है वो एस्टेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करे। क्योंकि एस्टेट की तैयारी और कहीं न कहीं स्क्रीनिंग जो एग्जाम होता है वो लगभग बहुत ज्यादा उसमें सिमिलरिटी होती है, समानता होती है, क्योंकि सेम एज इट इज वही टॉपिक, वही सब कुछ वही होता है। तो आपका एस्टेट का एग्जाम भी आपको क्लियर करना है, और ये भर्ती का मौका मत चूकना, क्योंकि जब 13-14 साल बाद ये भर्ती आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि अगली भर्ती कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भर्ती अपनी, क्योंकि तुम्हें तो मात्र एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए कितनी वैकेंसी आती है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमें वो सीट, यानी कि हमें अपने सपने को साकार करना है। जब हमने इस दिशा में समय जाया किया है, जब हमने इतना डिग्री और डिप्लोमा में समय दिया है, तो कम से कम ये जो एस्टेट जो पहली सीढ़ी है इसको पार करना है। और एस्टेट के बाद हमें ये जो एक सीट है वो हमें अर्जित करनी है, हमें वो सीट लेनी है। टीजीटी की मैंने आपको बता दी, कि टीजीटी की दूर दराज के क्षेत्र में अभी आपने पढ़ा था कि मैथ, साइंस और इंग्लिश की बहुत सी सीटें वैकेंट है। बाकी दूसरे प्रकार के सब्जेक्ट की भी आपकी वैकेंसी जो आएंगी, और पीजीटी में बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। ये आपने देखा होगा कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। ये सीटें वैकेंट हैं, देखो, टीजीटी की 4070 सीट वैकेंट है, और जो सीनियर सेकेंडरी पीजीटी की जो है 3847। तो ये एक डाटा है जो नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट में जारी किया गया है। अब वो कितनी सीटें हैं वो तो नोटिफिकेशन के बाद पता लगेगा कि भाई इसमें कुछ घटती हैं या कुछ और इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो सबसे पहला जो काम है वो है आपका एस्टेट पास करना। जो भी बच्चे हैं कुछ 1-2 नंबर से रह गए हैं, तो उनको तो एक तो एस्टेट बहुत सीरियस होके एस्टेट को पास करना है। और दूसरा दूसरा एस्टेट जो पास है उनको अपनी विशेषकर रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की मैं ज्यादा बात करूंगा कि वो भर्ती तो आपकी शीघ्रता शीघ्र आने वाली है। जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरे पास जनसंचार के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली है, तो आपकी ये जेबीटी के एक बहुत अच्छा, मैंने आपको यदा कदा ये भी बताया है कि जेबीटी में जब 13-14 साल से भर्ती नहीं आई है तो यहाँ स्पेशल 3 साल की छूट भी इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उन बच्चों को 3 साल की छूट दी जाए। क्योंकि क्योंकि उसके पीछे मैंने एक आपको लॉजिक बताया था कि 42 साल होती है इसकी भर्ती की एज लिमिट होती है, क्राइटेरिया होता है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी 42 साल होती है। अब वो जो 42 साल से ऊपर जो चले गए हैं, तो ना तो वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लग सकते, और ओवर एज होने की वजह से नियमित भर्ती के वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जबकि उन्होंने उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया है। कम से कम 3-4 बार उन्होंने एस्टेट भी पास किया है। तो अब वो कहाँ जाएं? तो वो यहाँ जाएं कि उनको स्पेशल 3 साल की छूट मेरे ख्याल से दी जाएगी, जहां तक सुनने में आया है। बाकी तो नोटिफिकेशन पे सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन लास्ट में आपको यही बात कहूंगा कि भर्ती आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की जल्दी आने वाली है। टीजीटी पीजीटी की आनी है, श्योर एंड सर्टेन आनी है। अब वो इस एस्टेट के बाद आती है या फिर नेक्स्ट दिसंबर जनवरी वाला, जो नवंबर दिसंबर वाला जो 2026 का एस्टेट होगा उसके बाद आनी है।
ये कहना जल्दबाजी है। बाकी ये रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको कि आप बिल्कुल मन करके तैयारी करें। कभी भी कोई तैयारी है वो 1-2 महीने में नहीं होती है, वो 3-4-6 महीने में बहुत अच्छी लेवल की तैयारी होती है, कम से कम नए बच्चों को तो। और जब एस्टेट की आप तैयारी मन करके करेंगे तो श्योर एंड सर्टेन आप इस एग्जाम को भी क्रैक करेंगे और अपना जो आपका जो टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव करेंगे। वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज से हमारी नियमित रूप से सीटेट एस्टेट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आज आज से ही हम लगातार 30 जून तक क्लासेस लेंगे। हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना पैसे का सब्सक्राइब है। थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करेंगे तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नई नई जानकारियां आपको मुहैया करवाएंगे। तो सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।